नमस्कार साथियों, आज हम भारत के प्रमुख ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों के बारे में जानेंगे। आपके जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें फैक्ट के रूप में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनको आज हमें समझ लेना है। तो यहाँ बहुत सारे स्थान हैं जिन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहला स्थल हम देखेंगे कन्हेरी की गुफाएं। आपने अजंता, एलोरा ये सारी गुफाएं सुनी होंगी, ऐसे ही आगे आएंगे। तो कन्हेरी की गुफाएं जो हैं मुंबई के अंतर्गत मौजूद हैं और इनका निर्माण मुख्य रूप से बौद्ध जो धर्म को मानने वाले थे उन्होंने कराया था। इसमें माना जाता है सातवाहन, राष्ट्रकूट और भी कई व्यापारी, श्रेष्ठी, ये जो थे इन्होंने मिलकर इनका निर्माण कराया था। कोई एक व्यक्ति इसमें नहीं था। और इनका जो निर्माण है वो आपका 9वीं सदी के आसपास हुआ है। पहली सदी से लेकर 9वीं सदी के आसपास। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंतर्गत हैं। बौद्ध एवं गुप्त दोनों ने यहाँ पर काम कराया है। 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी के मध्य ये गुफाएं जो हैं बनी हैं। तो ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये दो चरणों में हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट चरण में आप देखोगे कि हीनयान गुफाएं होती थी, तो उनको जो है संरक्षण दिया था सातवाहन राजाओं ने। और बाद में आप देखोगे महायान जो है वाकाटक वाकाटक राजाओं ने इसको संरक्षण दिया था। अगला है एलोरा की गुफाएं। ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंतर्गत हैं। इसे किसने बनवाया है? तो मुख्य रूप से जो है राष्ट्रकूटों द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। और नेक्स्ट है कांचीपुरम के मंदिर। कांचीपुरम के मंदिर जो हैं तमिलनाडु, चेन्नई के अंतर्गत हैं। पल्लव राजाओं ने इनका निर्माण कराया। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के अंतर्गत हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि इनका निर्माण किसने कराया? तो यहाँ रॉक कट शिव मंदिर हैं। तो इनका जो निर्माण कराया था कलचुरी राजवंश के राजा हुए हैं राजा कृष्णराज, इनके शासनकाल में इन रॉक कट शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। बाद में कोंकण के मौर्य और चालुक्यों ने भी इसमें योगदान दिया था एलिफेंटा की गुफाओं में। तो हम ये नहीं कह सकते किसी एक शासक ने इसको बनवाया था। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश के अंतर्गत चंदेल राजाओं ने इनका निर्माण कराया। 10वीं शताब्दी के आसपास की ये बात है। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर एमपी के अंतर्गत, ये भी चंदेल राजाओं ने बनवाया 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के आसपास। खजुराहो मंदिर जो है छतरपुर मध्य प्रदेश में आता है, ये भी चंदेल राजाओं ने बनवाया 1025 से 1050 ईस्वी के आसपास। तो हमें यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये जो मंदिर है कहाँ पर है और किन राजाओं ने इसको बनवाया, किन शासकों के संरक्षण में ये बनाया गया, ये चीज़ें मुख्य हैं। बाकी यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ही रेयर केस होगा कि आपसे जो है टाइम पूछा जाए कि किस टाइम पीरियड में इनका निर्माण हुआ है। अगला है कंदरिया महादेव मंदिर। ये खजुराहो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। खजुराहो में हमने अभी देखा था ये 64 योगिनी मंदिर, ठीक है। चंदेल राजाओं ने इनका निर्माण कराया। और अगला है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि आबू राजस्थान के अंतर्गत मौजूद है। इसका निर्माण विमल शाह ने कराया था 1021 ईस्वी के आसपास। मदन महल, हाँ मदन महल जो है आपका जबलपुर मध्य प्रदेश, राजा मदन शाह ने 1116 ईस्वी। चैन्ना केशव मंदिर बेलूर के अंतर्गत है। विष्णुवर्धन ने 1116 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। कुतुब मीनार जो दिल्ली के अंतर्गत मौजूद है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था 1199 में। या 2.5 दिन का झोंपड़ा, कई जगह आपको 2.5 दिन का झोंपड़ा देखने को मिलेगा। तो ये अजमेर के अंतर्गत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसका निर्माण कराया। अना सागर अजमेर राजस्थान, अर्णोराज ने इसका निर्माण 1135 से 50 ईस्वी के आसपास कराया था। मतलब यहाँ पर क्या है 1150 ईस्वी। जगन्नाथ मंदिर है पुरी ओडिशा के अंतर्गत और इसका निर्माण कराया अनंत वर्मन ने 12वीं शताब्दी के आसपास। 13वीं शताब्दी में आप देखोगे कि कोणार्क का मंदिर जो कहाँ पर है, पुरी ओडिशा के अंतर्गत। आप मुझे कमेंट में बताइए कि कोणार्क का मंदिर जो है, वहीं आप देखोगे सूर्य मंदिर। तो इसका जो फोटो है वो जो इंडिया की करेंसी है उसके किस नोट पर है, 10 के पर है, 20 के, 30 के पे, आपको कमेंट में बताना है। कोणार्क के मंदिर का चित्र जो है भारतीय मुद्रा के किस नोट पर है। तो कोणार्क के मंदिर का जो निर्माण है नरसिंह देव प्रथम ने कराया। हौज खास दिल्ली के अंतर्गत है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में इसका निर्माण कराया। तुगलकाबाद दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण कराया 1321 से 1325 ईस्वी के आसपास।
खिड़की मस्जिद, ये भी कहाँ पर है, दिल्ली के अंतर्गत है। जूना शाह ने इसका निर्माण कराया। धार का किला, धार मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने 1344 ईस्वी में बनवाया। किशोर सागर, कोटा राजस्थान, और फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंतर्गत है, और ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। बूंदी का किला, बूंदी राजस्थान के अंतर्गत राजा नरसिंह ने 1354 ईस्वी में। पिछोला झील, ये ध्यान रखना, पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में है, और एक बंजारा, इस तरीके से नाम लिखा है। और अगला है झूलती मीनारें, राइट। झूलती मीनारें जो है अहमदाबाद गुजरात। तो झूलती मीनारें किसने बनवाई थी? तो अहमदाबाद का संस्थापक कौन है? अहमदाबाद का संस्थापक माना जाता है अहमद शाह को, ठीक है। सुल्तान अहमद शाह, इसका एक गुलाम था, गुलाम का नाम था सिद्दी बशीर। नाम याद रखना, सिद्दी बशीर। तो सिद्दी बशीर ने जो है अहमदाबाद गुजरात के अंतर्गत इनका निर्माण कराया था, झूलती मीनारों को। और कुछ इतिहासकार इसका जो झूलती मीनारों का श्रेय देते हैं महमूद बेगड़ा का दरबारी था मालिक सारंग, ठीक है, मालिक सारंग को भी देते हैं। तो आपको जो है ऑप्शन में आपको सिद्दी बशीर को ठीक करना है। और काकरिया झील अहमदाबाद गुजरात, सुल्तान कुतुबुद्दीन 1451 ईस्वी में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, और महाराणा कुंभा ने इसको 1458 से 68 ईस्वी में निर्माण कराया था। मान मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश, राजा मानसिंह तोमर 1486 से 1516 ईस्वी के आसपास। मृग नयनी का महल ग्वालियर मध्य प्रदेश, राजा मानसिंह तोमर ने कराया था इसका निर्माण। कोचीन का किला केरल में है, पुर्तगालियों ने इसका निर्माण कराया 1503 ईस्वी में। गोलकुंडा का किला हैदराबाद, कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया 1518 से 1687 ईस्वी के आसपास। रामबाग कहाँ पर है? तो रामबाग आगरा के पास में है, इसका निर्माण कराया था बाबर ने 1526 ईस्वी में। रामबाग बहुत फेमस जगह है आगरा की। और छत्र महल बूंदी फोर्ट राजस्थान, राजा छत्रसाल 1531 ईस्वी में। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार के अंतर्गत, जो शेर शाह सूरी है उसका मकबरा सासाराम में है बिहार में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। और इसका निर्माण किसने कराया था? मतलब मकबरा है तो शेरशाह की मृत्यु के बाद इसको बनाया गया। इस्लाम शाह ने इसका निर्माण कराया 1539 से 1545 तक। अगला है शेरशाही मस्जिद, पटना बिहार के अंतर्गत है। शेरशाह ने इसका निर्माण कराया। पुराना किला दिल्ली में है, शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया। डच महल केरल के अंतर्गत पुर्तगालियों द्वारा, डच महल पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया। इसके पीछे क्या कहानी है? 1557 ईस्वी में। तो देखिए इसका जो मूल रूप से निर्माण है डच महल का, ये पुर्तगालियों ने ही कराया था। लेकिन बाद में जो है जब डच लोगों ने पुर्तगालियों को हराया तो कोच्चि पर उन्होंने कब्जा कर लिया, और उन्होंने 1663 ईस्वी के आसपास इस महल की मरम्मत कराई और इसका रिनोवेशन कराया, बहुत विस्तार किया। तो बड़े पैमाने पर किए जाने के कारण ही इसे डच पैलेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका रियल नाम अभी जो है वो है मट्टनचेरी पैलेस। तो यहाँ लिख देते हैं मट्टनचेरी पैलेस, राइट। डच महल को बनवाने के पीछे ऐसा माना जाता है कि जब पुर्तगाली भारत आए तो व्यापारी प्रभुत्व जमाने के चक्कर में उन्होंने, मतलब उनके एक दल ने मट्टनचेरी के पास एक जगह थी, वहाँ पर एक स्थानीय हिंदू मंदिर था, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया, डैमेज कर दिया। इससे कोच्चि के जो राजा थे और स्थानीय लोग बहुत ही क्रोधित हो गए। अब राजा की नाराजगी, गुस्सा दूर करने के लिए पुर्तगाली जो हैं एक कूटनीतिक कदम उठाते हैं। उन्होंने राजा के रहने और आधिकारिक समारोहों के लिए पारंपरिक रूप से केरल शैली में एक भव्य महल का निर्माण कराया और राजा को जो है गिफ्ट में दे दिया। तो ये डच महल को बनाए जाने की कहानी है। आगरा फोर्ट जो है आगरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, अकबर ने इसको बनवाया था। तो इसको कहते हैं आगरा का लाल किला, ठीक है। कई बार आपको देखने को मिलेगा आगरा का लाल किला। आगरा का लाल किला जो है अकबर ने बनवाया था। जो दिल्ली में मौजूद है वो बनवाया था शाहजहां ने, राइट। जहांगीरी महल आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी आगरा में आप देखोगे फतेहपुर सीकरी नाम से एक जगह है, तो वो अकबर ने बसाई थी, वहाँ पर वो एक महल भी है फतेहपुर सीकरी के नाम से। सती बुर्ज मथुरा उत्तर प्रदेश, राजा भगवान दास इन्होंने बनवाया था 1570 ईस्वी में।
नेक्स्ट है अकबर का किला इलाहाबाद, यूपी के अंतर्गत अकबर ने ही बनवाया था। जूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान, राजा जयसिंह। गोविंद देव का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। वृंदावन में जो गोविंद देव का मंदिर है, इसका निर्माण माना जाता है कि राजा मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। वो कहाँ के थे? आमेर के राजा थे और अकबर के प्रधान सेनापति थे 1590 ईस्वी में। और अगला है आपका चार मीनार। चार मीनार जो हैदराबाद में है, कुली कुतुब शाह 1591। इंदरगढ़ सवाई माधोपुर राजस्थान, इंद्रसाल ने इसकी स्थापना कराई। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा के अंतर्गत है। सिकंदरा आगरा के अंतर्गत है। जब आप आगरा में आप मथुरा की तरफ जाएंगे तो सिकंदरा पड़ेगा, जिसका निर्माण जहांगीर ने कराया था 1613 ईस्वी में। मक्का मस्जिद हैदराबाद, कुली कुतुब शाह। पत्थर की मस्जिद पटना बिहार, परवेज शाह ने बनवाई थी 1621 में। एतमादौला का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत नूरजहां ने इसको बनवाया था। यहाँ एक चीज़ संबंधित है नूरजहां से, वो है पित्रादुरा शैली। पित्रादुरा शैली क्या है, इसको आप देख लेना क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पत्थर मस्जिद जम्मू कश्मीर, नूरजहां ने इसको बनवाया। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन के अंतर्गत है। इसका निर्माण किसने कराया? तो इसकी जो संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, इसकी स्थापना करी थी श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने। और वर्तमान में ये जो मंदिर है, इसका निर्माण उनके ही शिष्य थे सुंदरदास भटनागर। कौन थे? सुंदरदास भटनागर। तो श्री हित हरिवंश के शिष्य थे सुंदरदास भटनागर। इन्होंने 1626 ईस्वी में कराया था। कई जगह आपको इसका निर्माण जो है 1585 ईस्वी भी देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट कह नहीं सकते। निशात बाग जम्मू कश्मीर, आसफ अली ने बनवाया था। खास महल आगरा फोर्ट के अंतर्गत है, शाहजहां ने इसका निर्माण कराया। शीश महल ये भी आगरा फोर्ट में है, शाहजहां ने इसका निर्माण कराया। और दीवाने खास शाहजहां ने बनवाया था आगरा में। ठीक है। चीन का रोजा आगरा उत्तर प्रदेश, शाहजहां के द्वारा। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। और कानपुर महल जो है धौलपुर के अंतर्गत है। अब देखिए नाम है कानपुर महल लेकिन मौजूद है धौलपुर में। ये निर्मित कराया है शाहजहां के द्वारा। चश्मा शाही जम्मू कश्मीर, अली मदान खां इन्होंने इसको बनवाया था। शालीमार बाग जम्मू कश्मीर, जहांगीर के शासनकाल में। जामा मस्जिद ये आगरा में है, शाहजहां ने इसको बनवाया। मोती मस्जिद ये भी आगरा फोर्ट के अंतर्गत है, शाहजहां ने बनवाया। लाल किला दिल्ली का जो है शाहजहां ने बनवाया। जामा मस्जिद दिल्ली का शाहजहां ने बनवाया। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई तमिलनाडु, ईस्ट इंडिया कंपनी 1653 इसने निर्मित कराया। मोती मस्जिद दिल्ली के अंतर्गत मौजूद है, उसे औरंगजेब ने बनवाया था 1659 ईस्वी में। हुमायूं टॉम दिल्ली के अंतर्गत, तो यहाँ लिख दिया है दिल्ली लाल किले में। तो लाल किले से अलग है ये, दिल्ली में हुमायूं टॉम जो है तो लाल किले से अलग है। हुमायूं की बेगम इसने बनवाया था इसको। फतेह सागर उदयपुर राजस्थान, महाराणा फतेह सिंह। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर के अंतर्गत है, महाराणा फतेह सिंह ने 1678 ईस्वी में इसको बनवाया था। अभी तो बहुत सारे हैं। अनिरुद्ध का महल बूंदी फोर्ट राजस्थान, राजा अनिरुद्ध सिंह 1679। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में महाराष्ट्र के अंतर्गत है, औरंगजेब ने बनवाया था। और जय समंद उदयपुर राजस्थान, महाराणा जय सिंह के द्वारा। रानी की बाड़ी बूंदी राजस्थान, रानी नाथवती ने 1700 ईस्वी में इसको बनवाया। दिल्ली में जंतर मंतर जो है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जंतर मंतर अभी चर्चा का विषय रहा है। दिल्ली में मौजूद है, राजा सवाई जय सिंह ने 1724 ईस्वी में बनवाया। डीग महल है राजस्थान में, राजा बदन सिंह ने बनवाया। जंतर मंतर जयपुर में भी है जो कि राजा सवाई जय सिंह ने बनवाया। मतलब दिल्ली में जंतर मंतर है और जयपुर में है, इन दोनों की रचना जो है राजा सवाई जय सिंह ने की। जयपुर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट जो है आपका जयपुर में है, सवाई जय सिंह। नाहरगढ़ फोर्ट इनका भी निर्माण सवाई जय सिंह ने कराया। अब आता है भरतपुर का किला, राजस्थान में आता है भरतपुर, इसका निर्माण राजा सूरजपाल ने कराया था। जगमोहन महल कोटा राजस्थान में, राजकुमार बृज कुमार ने इसको बनवाया। पादरी की हवेली
पटना बिहार के अंतर्गत फादर कापुचिन। सफदरजंग का मकबरा ये दिल्ली के अंतर्गत है। शुजा-उद-दौला ने 1753 से 54 के बीच इसको निर्मित कराया। फोर्ट विलियम कोलकाता बंगाल में। लॉर्ड क्लाइव 1757 में, 1757 का युद्ध आपने देखा। और सुख निवास बूंदी राजस्थान के अंतर्गत। अगला है आपके लिए एक महत्वपूर्ण विष्णुपद मंदिर, गया बिहार के अंतर्गत रानी अहिल्याबाई ने बनवाया। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ के अंतर्गत है। नवाब आसफुद्दौला। हवा महल जयपुर में। महाराणा प्रताप सिंह 1799 ईस्वी में। लाल बाग बेंगलोर कर्नाटक के अंतर्गत। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने इसको बनवाया था, लाल बाग को, 18वीं शताब्दी में। टीपू का महल जो है बेंगलोर में ही है। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान इन्होंने बनवाया। स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत, जो स्वर्ण मंदिर है उसकी स्वर्ण छत जो है अमृतसर, कहाँ पर मौजूद है स्वर्ण मंदिर? अमृतसर में है। और ये छत किसने बनवाई? महाराजा रणजीत सिंह ने। हर मंदिर पटना बिहार के अंतर्गत है, महाराजा रणजीत सिंह ने। मूसी रानी की छतरी अलवर राजस्थान, महाराजा विनय सिंह ने इसको बनवाया। गागरोन किला इम्पोर्टेंट है, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, झालावाड़ रजवाड़ा, ठीक है, 1818 में। छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ में। मोहम्मद अली शाह काली का मंदिर कोलकाता में। और अफगान चर्च मुंबई महाराष्ट्र में, ब्रिटिश सरकार ने इसको बनवाया। तो अफगान चर्च। रंगजी का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश, ये किसने बनवाया था? तो रंगजी का मंदिर जो है माना जाता है कि इसके बनवाने के पीछे दो धनी व्यापारी थे, भाई थे, सेठ लक्ष्मीचंद और सेठ राधा कृष्ण, जिन्हें जाना जाता है सेठ भाइयों के नाम से, ठीक है, सेठ भाइयों के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इसका निर्माण कराया था 1851 ईस्वी में। और आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि ये जो मंदिर है दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में इसको बनाया गया है, जो कहाँ मौजूद है? नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में चलती है नागर शैली। अगला है आपका जैन मंदिर, जो अजमेर राजस्थान में है। शाहजी मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश। इसका निर्माण भी दो व्यापारी थे, उन्होंने कराया, शाह कुंदन लाल और शाह घनश्याम दास, ऐसा माना जाता है इन्होंने कराया था। तो शाह घनश्याम दास को कहा जाता है ललित बाबू, ठीक है। तो ये जो है 1876 के आसपास इसका निर्माण कराया। और हाई कोर्ट बात करोगे मुंबई का, तो ब्रिटिश सरकार ने 1878 में बनवाया। जोधपुर दुर्ग जोधपुर राजस्थान के अंतर्गत राव जोधा जी ने बनवाया। बेलूर मठ कोलकाता, रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद ने। तो बेलूर मठ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और अगला है शांति निकेतन। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना करी थी 1905 में। उम्मेद भवन जोधपुर राजस्थान के अंतर्गत है, महाराजा उम्मेद सिंह। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, जॉर्ज पंचम ने इसका निर्माण कराया। साबरमती आश्रम गुजरात अहमदाबाद के अंतर्गत महात्मा गांधी ने 1916 में इसका निर्माण कराया था। आनंद भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मोतीलाल नेहरू। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई के अंतर्गत है, ब्रिटिश सरकार ने 1924 में इसकी स्थापना करी। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में ब्रिटिश सरकार के टाइम पर 1929 में हुई थी। और यहाँ नाम एक आप सुनते होंगे लुटियंस। तो लुटियंस क्या नाम है, किसका नाम है, मुझे कमेंट में बताइए। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली, बिरला परिवार ने इसको बनवाया था। जिम कॉर्बेट पार्क नैनीताल उत्तराखंड, सर मैल्कम हैले ने 1935 में। और अगला है लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश उत्तराखंड के अंतर्गत है। वहीं आपको राम झूला देखने को मिलेगा, जानकी झूला देखने को मिलेगा। तो यहाँ 2 पॉइंट वो नहीं है। तारापुर का मछली घर, तो ये बनवाया था तारापुर में, मुंबई के अंतर्गत जो पड़ता है, 1951 ईस्वी में। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु चेन्नई, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी द्वारा 1970 में इसकी स्थापना होती है। तो हमने प्रमुख ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों को समझा और थोड़े ही समय में इतनी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में अगले पॉइंट के साथ में। धन्यवाद।